सीमांचल की समस्याओं को तुलनात्मक अध्ययन करके तकाबुली कंपैरेटिव डेटा के साथ अगर असेंबली में पेश किया तो किसने पेश किया था? जब सूरज नमस्कार के बहाने में हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में मतभेद पैदा करने की बेईमान सरकार कोशिश कर रही थी, किसने आवाज़ लगाई थी? आपको पता नहीं है? यही स्कूल जहाँ पर हमारे बच्चों को नंगा नाच नचवाया जा रहा था, उसको रुकवाने का काम किसने किया? सीमांचल के मुद्दे को किसने उठाया? हाई स्कूल 30-30 हमने उठा, याद नहीं है लोगों को कि 2006 का रिजल्ट देख लीजिए। मुंगेर में सिर्फ 15,000 बच्चे मैट्रिक का इम्तिहान पास करते हैं और हमारे यहाँ सिर्फ 3200। मुंगेर की आबादी 13.5 लाख, हमारी आबादी 17 लाख और उससे 5 गुना कम हमारे बच्चे पास किए। ये आवाज़ असेंबली में किसने उठाई? 30-30 हाई स्कूल को कैबिनेट की मंजूरी करके सैंक्शन कराने का काम किसने किया? ये हमारे विरोधी हैं जिनको बोलने का कुछ भी नहीं मिलता। वो कुछ तो बोलेंगे, कुछ तो बोलेंगे, वो आरोप तो लगाएंगे ही, लेकिन जनता सब कुछ देख रही है। जनता मूर्ख नहीं है। जनता ने फैसला कर लिया है कि अब की बार हम अलग नई राह अपनाएंगे। हम दिल्ली में बैठे हुए उन बेईमानों के खिलाफ, पटना में बैठे हुए उन बेईमानों के खिलाफ जिन्होंने हमारा वोट लिया, जिन्होंने हमसे टैक्स लिया, लेकिन हमारे बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया, हमारे बीमारों की दवा नहीं दी, हमारे नौजवानों के रोज़गार के बारे में नहीं सोचा, उनसे हिसाब किताब साफ करने के लिए हम आ रहे हैं। हमें संविधान पर पूरा विश्वास है। देश का और बिहार की उस वक्त तरक्की नहीं हो सकती है जब तक सीमांचल की तरक्की नहीं होगी। सीमांचल एक अटूट हिस्सा है देश का, इसका विकास करना हर भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी है। हम वो आवाज़ उठा रहे हैं। बोलें, हाथी सफ़र करता है, कोई कुछ करे, उसकी हम परवाह नहीं करते। लोकसभा चुनाव में आपकी जीत हो जाए तो केंद्र में किनकी सरकार में आप समर्थन लेना चाहेंगे? गैर भाजपाई जो सरकार बनेगी, फिरका परस्तों से दूरी हमारा सवाल है। फिरका परस्तों से आपने देखा होगा कि फिरका परस्तों के रास्ते को रोकने के लिए अख्तर उलमा ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। अब उसके बारे में भी सवाल पूछना आपका ज़रूरी है। फिरका परस्तों को रोकने के लिए मैं हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। गैर भाजपा तो कांग्रेस भी है ना? गैर भाजपा तो कांग्रेस भी है। अब कांग्रेस की स्थिति क्या रहेगी? कांग्रेस ने भी हमको कम गम दिए हैं क्या? मस्जिद को तोड़ा इन लोगों ने, लेकिन मस्जिद पर ताला किसने तोड़ा? मस्जिद पर ताला किसने लगाया? गुजरात का गम अभी ताज़ा है हमारा, लेकिन दूसरे गम जो है मुरादाबाद में हमारे ईदगाह में गोलियां किसने चलाई? अभी कपिल सिब्बल साहब कांग्रेस के लीडर भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, और ये कांग्रेस मुसलमानों से इतनी दूरी कर रही है कि फीस देने के बाद भी बाबरी मस्जिद के केस को लड़ने की इजाज़त नहीं दे रही है कांग्रेस कपिल सिब्बल को। आखिर क्या मामला है ये? वो तो खुद ही मुसलमानों से दूरी बना रहे हैं। लेकिन हम आपको कहते हैं कि हम लेसरी बिल पर काम करने वाले लोग हैं। हम ये चाहते हैं कि सिर्फ हम वोट नहीं देंगे, बल्कि हम अपने मामले को हल भी कराने की कोशिश करेंगे। फिरका परस्तों को रोकना हमारी अवलीन जिम्मेदारी है, लेकिन सिर्फ फिरका परस्ती के बहाने वोट नहीं देंगे, बल्कि हम सीमांचल के हक और हुकूक पर भी बात करेंगे। फिरका परस्तों को हम झुकाएंगे भी। यही तो हम आपको कह रहे हैं कि दूसरों को वोट देकर बीजेपी को तो आप शिकस्त दे सकते हैं, लेकिन अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते। मुझको आप वोट देंगे तो बीजेपी को पिछले दिनों मैंने कुर्बानी देकर हराया, बीजेपी मुझसे हारेगी भी और सीमांचल की बात ऐवान में उठेगी भी, और वो कांग्रेस या दूसरी पार्टियां जिन्होंने हमसे नाइंसाफ़ी की है उनसे हम पुराने सवालात दोहराएंगे भी। यही काम तो हम करना चाहते हैं, ये काम तो हम करना चाहते हैं। आप यकीन रखिए, एतमाद रखिए, सीमांचल ने फैसला कर लिया है कि अब की बार लोग हटकर अपनी खेती करेंगे। नई नेतर पर मक्की की खेती आई थी तो लोगों ने 10 बीघा में नहीं किया, 1 बीघा में किया। 40 एकड़ की खेती है बिहार में, और सीमांचल की इस धरती पर अब की बार नई सियासी खेती होगी और MIM जीतेगी। MIM किसी धर्म की, किसी जाति विशेष की लड़ाई लड़ने नहीं आई। MIM सीमांचल में बसने वाले उन तमाम तर लोगों की, चाहे दलित हों, चाहे सनातन धर्मी हों, चाहे पिछड़े हों, चाहे माँ दलित हों, चाहे माइनॉरिटी के लोग हों, हम सब की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। क्या इस क्षेत्र में क्या सिर्फ मुसलमानों की हालत ख़राब है? स्कूल अगर नहीं है तो क्या मुस्लिम बच्चों के लिए नहीं है? क्या दलितों के बच्चों के लिए हैं? अगर माँ तड़प तड़प कर मरती है, बहनें तड़प तड़प कर मरती हैं, तो क्या सिर्फ मुसलमानों की, क्या दलितों की बहनें नहीं मरती हैं? क्या उनकी माएँ नहीं मरती हैं? बेरोजगार आज जाकर दिल्ली में कौन जा रहा है? सिर्फ मुस्लिम लोग जा रहे हैं? क्या दूसरे नहीं जा रहे हैं? बल्कि मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि मुस्लिम लोगों से ज़्यादा दलित, महादलित और पिछड़ों की हालत ख़राब है, और इसके पिछड़ेपन की भी जिम्मेदारी मुस्लिम लीडरशिप पर जाती है, क्योंकि यहाँ से बेशतर बार MLA और MP मुस्लिम बने, और ये लोग पार्टी की जाकर चाकरी किए, अपने लोगों के बातों की कोई आवाज़, उनकी तर्जुमानी नहीं कर सके। हम इसलिए कह रहे हैं कि वोट आपकी है, आपका वोट आपका वो है, पूरा हथियार है। ये हथियार सिपाही को दीजिएगा तो पहरेदारी करेगा, लूल्हे को दीजिएगा तो पहरेदारी से महरूम रहिएगा, और अगर ये हथियार आपने किसी गलत आदमी को दे दिया तो अपनी गर्दन को कटवाने का सामान कीजिएगा। इसलिए हमने पूरी बेदारी का कारवां, आज आप देख रहे होंगे इलेक्शन के हारने के बाद भी क्या मैं बैठा हूँ चैन से, पूरे तौर पर आवाम में हूँ। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये बिहार के संसदीय क्षेत्र का, सिर्फ सीमांचल और आपके किशनगंज का नहीं, मैं बिहार के संसदीय क्षेत्र का इतिहास बता रहा हूँ कि हारने के बाद कोई भी कैंडिडेट इतनी मजबूती के साथ
चाहे बाढ़ हो, चाहे सुखाड़ हो, चाहे दूसरी जन समस्याएं हो, लोगों से इतना जुड़ कर रहा होगा, अख्तरुल ईमान के अलावा दूसरा नाम आप जल्दी मुमकिन है याद हो सकते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में तो दूसरा नाम आप नहीं ले सकते। हमें जनता पर पूरा विश्वास है, हमें जनता का पूरा स्नेह और प्यार मिला है। आज जो मैं खड़ा हूँ, किस वजह से? अपनी छोटी सी राजनीतिक सलाहियत और उससे ज़्यादा जनता का वो हौसला कि आपको खड़े रहना है, आपकी कुर्बानी हमको याद है, आपका राजनीतिक कार्यकलाप से हम लोग अवगत हैं, आप खड़े रहिए, हम लोग आपके साथ हैं। नौजवानों का जोश, बूढ़ों की दुआएं, माँ के रोज़े आज हमारे साथ हैं। यकीन जानिए इस बार सीमांचल में एक नया फैसला है।